एआई समिट प्रदर्शन मामले में गिरफ्तार यूथ कांग्रेस अध्यक्ष की पटियाला हाउस कोर्ट में आज पेशी हुई। दिल्ली पुलिस ने उदय भानु को मास्टरमाइंड बताया। उदय भानु पर आपराधिक साजिश रचने का गंभीर आरोप लगाया है। दिल्ली पुलिस ने 7 दिन की रिमांड मांगी है। वहीं उदय भानु के वकील ने पुलिस कस्टडी की मांग का विरोध किया। उन्होंने कहा कि हमेशा जांच में सहयोग किया गया, जब बुलाया गया जांच के लिए वो हाजिर हुआ और मौजूद रहा। गिरफ्तारी की क्या जरूरत है? आपराधिक साजिश का मामला उदय भानु पर चलेगा। 7 अन्य की गिरफ्तारी हुई इस पूरे मामले में, लेकिन मामले का मास्टरमाइंड यही बताया जा रहा है। उदय भानु की कस्टडी का उनके वकील ने विरोध किया। उन्होंने कहा कि पूरी तरीके से सहयोग किया है जांच में, जब बुलाया गया है तब वो पहुंचे हैं। भारत मंडपम में आयोजित एआई समिट के दौरान यूथ कांग्रेस के प्रदर्शनकारियों ने जो प्रदर्शन किया था उसका मास्टरमाइंड उदय भानु बताया जा रहा है। लगभग 20 घंटे तक सवाल जवाब के बाद अब कोर्ट में पेश हो चुके हैं। गिरफ्तारी हो चुकी है। 7 दिन की पुलिस रिमांड मांगी गई है। पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई हो रही है। संजय शर्मा हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। संजय, फिलहाल डिमांड तो 7 दिन की गई है, कोर्ट रूम से क्या जानकारी? शायद उन तक आवाज नहीं जा रही। दिल्ली पुलिस ने 7 दिन की कस्टडी मांगी है, लेकिन अब कोर्ट में कई बातों का जिक्र हुआ, कैसे आपराधिक साजिश का आरोप लगा है और इसके अलावा मास्टरमाइंड दिल्ली पुलिस उदय भानु को ही बता रही है। और उसके बाद अब इस पूरे मामले पर कोर्ट में पेशी हुई है। 7 दिन की रिमांड की डिमांड पुलिस की तरफ से है, लेकिन अब कोर्ट में ये देखना होगा कि कोर्ट की तरफ से क्या कहा जाता है। संजय हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। संजय, कोर्ट रूम से क्या अपडेट? संजय, आप तक आवाज पहुंच रही है? जी हाँ, बिल्कुल। ये अभी सुनवाई पूरी हो गई है। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में जोरदार दलीलें दी हैं और उनका ये कहना है कि यहाँ पर ऑर्डर रिजर्व हो गया। कोर्ट ने ऑर्डर रिजर्व कर लिया है। थोड़ी देर में मुझे लग रहा है 1 घंटे के अंदर ऑर्डर आ जाना चाहिए, आमतौर से जो प्रैक्टिस है उसके मुताबिक। तो अभी दिल्ली पुलिस ने ये कहा है कि उदय भानु चिब मास्टरमाइंड है इस मामले का और इन लोगों के इस कृत्य से पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में भारत की छवि को धक्का पहुंचा है। भारत की एकता, अखंडता और जो सौहार्द है उसको झटका पहुंचा है और ये मास्टरमाइंड है। इनसे हमें कई जगह, चूंकि देश के अलग अलग इलाकों के लोग प्रदर्शन में, इनके प्रदर्शन में शामिल थे, लिहाजा हमें इन्हें लेके उन जगहों पर जाना है, उन लोगों से आमना सामना कराना है। इसके अलावा हमारे पास जो सबूत हैं कि ये इस घटना का मास्टरमाइंड है। जबकि चिब की तरफ से ये कहा गया, उनके वकील ने कहा कि उन्होंने प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से, लिखित या अलिखित, मौखिक रूप से किसी तरह का कोई आदेश निर्देश नहीं दिया, ना वो मौके पर मौजूद थे। लिहाजा उनको इस मामले में गिरफ्तारी से एक पुलिस के सामने एक नया दरवाजा खुल जाएगा और पुलिस हर दिन एक किसी पदाधिकारी को गिरफ्तार करेगी। अब दिल्ली पुलिस ने 7 दिनों की रिमांड की अपील की है कोर्ट से और कोर्ट में कहा है कि उन्हें कम से कम 7 दिन तो चाहिए, क्योंकि कई जगह ले जाना है, कई लोगों से आमना सामना कराना, कई सारे सबूत, इलेक्ट्रॉनिक सबूत जो हमारे पास हैं, उन सबूत की तस्दीक करानी है। तो लिहाजा उन्हें जरूरत पड़ेगी और ऐसे में कौन सी धाराओं के तहत मामला दर्ज हुआ है? See, we all know that India's image was not dented because of any protest, any democratic protest. India's image was dented rather by the mismanagement of the government in conducting that AI summit. We have seen a Chinese robot being placed there claiming to be an Indian. So actually our competency or our potential was overshadowed by this kind of mismanagement. Congress is saying that after this arrest, police can have a new way, new gate, new avenue. मौसमी हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुकी है, सीधे जरा आपको वहां लिए चलते हैं। मौसमी, कांग्रेस पार्टी का स्टैंड तो एकदम क्लियर नजर आ रहा है। अब ऐसे में अगर
जांच के तार और ऊपर तक कहीं जाते नजर आते हैं, तो कांग्रेस पार्टी का क्या स्टैंड रहेगा? क्या इसको लेकर कोई प्रोटेस्ट होना है? क्योंकि हम देख रहे हैं इस गिरफ्तारी के बाद लगातार सड़कों पर है कांग्रेस के कई नेता कार्यकर्ता। बिल्कुल अर्पिता, देखिए तिलक मार्ग थाना यही वो थाना है जहां पे कल से लगातार यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष के साथ पूछताछ हो रही थी। और आप देखिए उसके बाहर किस तरह की सिक्योरिटी सुरक्षा के बंदोबस्त किए गए हैं, किस तरह की बैरिकेडिंग है। यहाँ पे एक्स्ट्रा फोर्स, रैपिड एक्शन फोर्स को भी बुलाया गया है। तो अपने आप में पूरी तैयारी एक तरफ दिल्ली पुलिस की कि अगर अरेस्टिंग होती है, पुलिस कस्टडी में भेजा जाता है तो यहीं पे रखा जाएगा, अगर रिमांड मिलती है तो यहीं पे पूछताछ और आगे की पड़ताल बढ़ेगी। और यही वजह है कि यहाँ पे पूरा सुरक्षा का घेरा है। बताया जा रहा है कि यूथ कांग्रेस भी अब अरेस्टिंग को लेकर, क्योंकि कोर्ट का फैसला भी रिजर्व्ड है, फैसले का इंतजार कर रही है। और यूथ कांग्रेस भी सड़कों पर उतरने वाली है, क्योंकि संदेश सीधे ऊपर राहुल गांधी से आया है, 1 इंच पीछे ना हटने का। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मौसमी, तमाम जानकारी के लिए। आप